दही वाले आलू परवल बहुत ही टेस्टी बने हैं। चावल, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे दही वाले आलू परवल। उसके लिए मैंने देखिए लाई तो मैं 250-300 ग्राम परवल थी, लेकिन वो 10 पीस थे और बहुत ज्यादा हो जाते 2 जनों के लिए, तो मैंने आधे ही निकाले हैं। 5 पीस परवल के देखिए हाफ ऑफ कर लिया है, छीला नहीं है, उसकी टोपी और पूंछ काटती है। और एक आलू के लंबाई में छील के 4 पीस कर दिए हैं। अब 15-20 मिनट के लिए पहले मैं इसको नमक और हल्दी से मैरिनेट कर दूंगी, फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अभी तो मैं शैलो फ्राई करके रख रही हूँ, अभी मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद हम आकर और इसको करेंगे फ्राई। आज नहीं है। ये देखिए ये सब मिक्स हो गए और अब मैं इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। देखिए फूडीज, मैंने 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल हीट कर लिया था। सॉरी, मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी और मैं बोलती गई और डालती गई बट 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल हीट किया है और उसके अंदर ये डाल दिए हैं एक एक करके सारे, कम सेक करके। और अब मैंने सेक को मीडियम कर दिया है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। धीरे धीरे उलट पुलट करती होंगी मैं इनको और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। देखिए आप देख सकते हैं आलू तो बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं, परवल भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। एक बार और उलट पलट करने पड़ेंगे। तो मैं आलू निकाल लूंगी ये परवल पलट के और आपको साथ के साथ सारा सामान भी दिखा देती हूँ। फिर ये रिमेनिंग ऑयल में हम इसको सब्जी को पकाएंगे। एक बार ये परवल भी हो जाएंगे तो ये सारे परवल पलट दिए मैंने। आलू भी ये 1-2 हैं जो नीचे से नहीं हुआ अच्छे से, तो इनको भी पलट देती हूँ और बाकी के आलू निकाल देती हूँ। जो नहीं हुए हैं वो निकालते निकालते तक ही हो जाएंगे। ये देखिए बाकी तब तक सामान दिखा देती हूँ आपको मैं। नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून के करीब दही है जो फेंट के रखेंगे। मसालों में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे गरम मसाला है 3/4 चम्मच, 1.25 चम्मच के करीब सौंफ पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर, यहाँ पर 1/4 से भी थोड़ी सी कम चम्मच हल्दी है, 1 काली इलायची, 5 हरी इलायची जिनको ऊपर से ब्रेक कर दिया है मैंने, ये देखिए ये इस तरीके से, और इनको भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर 4 लौंग हैं और 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा है जिसको पीसेस में तोड़ दिया है। तो अब मैं ये निकाल देती हूँ। ये सब हो गया, इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो लीजिए मैंने ये सारा का सारा सामान निकाल दिया देखिए। और अब यहाँ पे पहले हम खड़े मसाले डाल देते हैं। हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी, लौंग और हमने 1 चम्मच जीरा भी निकाला है वो भी। अब ये सब तड़क जाएगा तो तब तक जब तक ये तड़कता है, सेक मैंने कम रखा है, हम दही में ये सारे मसाले मिक्स कर देंगे बाकी के। सौंफ, गरम मसाला, सूखा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और हम हींग भी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून जितनी।
हींग उसमें दही डाल रहे हैं ताकि हींग भी तड़क ही जाए। दही में नहीं डाली। ये तड़क गया, देखिए आप, जीरा ब्राउन हो गया है। अब हम दही डाल रहे हैं, दही में मिक्स किया हुआ मसाला। जरा सा अभी हमने पानी डाला है, जरूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे क्योंकि थोड़ा ग्रेवीश बना रहे हैं चावल के साथ खाने के लिए। सेक तेज कर दिया हमने। देखिए ऑयल भी ऊपर आने लग गया। एक पिंच खाली चीनी का डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। इनका जरा सी चीनी डालने से कैरामलाइज भी हो जाता है, थोड़ा अच्छा ब्राउनिश सा कलर भी आ जाता है। ऑयल देखिए कंप्लीटली सेपरेट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और परवल। पानी डालेंगे, पानी आप अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो सकता है आपको रोटी पराठे के साथ खाना हो तो आप कम ग्रेवी चाहते हो सकता है चावल के साथ खाना चाहें जैसे कि हम खा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना चाहें। तो हमने यहाँ पर तकरीबन अभी तो आधी कटोरी जितना ही पानी डाला है। कवर करके और पकाएंगे। अब इसको कवर करके इन बिटवीन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि जो परवल होता है उसका हार्ड कवर होता है तो वो थोड़ा सा पकने में टाइम ले लेगा। तो 8 से 10 मिनट के बीच में परवल भी अच्छे से पक जाएगा और ये ग्रेवी भी अच्छे से मर्ज हो जाएगी, मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद हम दोबारा वापस आते हैं इसको देखने। बीच बीच में चलाते रहेंगे। सेक बिल्कुल हमने कम कर दिया है। लीजिए हमारे दही वाले आलू परवल तैयार हैं बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा हम चावल के साथ खाएंगे इसलिए आपको ग्रेवी इसमें अच्छी खासी दिख रही है। और आप अगर चावल के साथ ना खाना चाहें तो आप उसको सुखा भी सकते हैं। वैसे हमने बाद में और भी थोड़ा ग्रेवी डाला था ताकि चावल के हिसाब से हो जाए। तो जितना हमने उस टाइम पे ग्रेवी डाला था अगर आप उतना बनाएंगे तो कम ही रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो फूडीज इसको बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो। खाली लाइक नहीं करना, शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और वो टिंग टोंग वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।